It's alright. Hush. English class, I am presenting class 9th video, The Road Not Taken, in front of you. I am Manjula Singh Kushwa, Uच्च माध्यमिक शिक्षक, Government Higher Secondary School, Moti Jheel. Let's begin the class. The Road Not Taken. This poem is a lyric form में लिखी गई है. शॉर्ट पोएम है. पर्सनल फीलिंग एक्सप्रेस की है यहाँ पर रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने. This well-known poem is about making choices and the choices that shape us. Robert Frost is an American poet who writes simply but insightfully about common ordinary experiences. यह प्रसिद्ध कविता विकल्पों को चुनने के संबंध में है और ये विकल्प हमें ढालते हैं. रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो एक अमेरिकी कवि हैं जो साधारण और सामान्य अनुभवों की शालीनता व अंतर्दृष्टि से रचना करते हैं. पोएम अब हमारी फर्स्ट जो स्टैंजा है वो शुरू हो रहा है. टू रोड्स डाइवर्स्ड इन अ येलो वुड एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ एंड बी वन ट्रेवलर लॉन्ग आई स्टूड एंड लुक डाउन एज फॉर एज आई कुड टू वेयर इट बैंड इन द अंडर ग्रोथ. तो जो इसका ट्रांसलेशन है हिंदी में वो इस प्रकार से होगा. पतझड़ वाले एक जंगल में. टू रोड्स डाइवर्स्ड, यहाँ डाइवर्स का जो सेंस है वो सेपरेटेड एंड टुक अ डिफरेंट डायरेक्शन, भिन्न अलग दिशा की ओर जाती हैं. पतझड़ वाले एक जंगल में दो सड़कें अलग अलग दिशाओं को जाती थी. एंड सॉरी, और मुझे दुख था. आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ, कि एक अकेला यात्री होने के कारण मैं एक ही समय में यात्रा नहीं कर सकता था. एंड बी वन ट्रैवलर लॉन्ग आई स्टूड एंड लुक डाउन एज फॉर एज आई कुड, मैं वहां दीर्घ अंतराल तक खड़ा रहा तथा उन दोनों सड़कों में से एक सड़क की ओर देखता रहा. टू वेयर इट बैंड इन द अंडर ग्रोथ, यहाँ जो अंडर ग्रोथ बैंड का जो सेंस है वो निकलेगा टर्न, मुड़ी हुई. अंडर ग्रोथ जो है डेंस ग्रोथ ऑफ बुशेस एंड प्लांट्स, घनी झाड़ियाँ व पौधे. जो बुशेस होती है ना वो श्रब्स या हर्ब्स झाड़ियाँ होती है ना, तो वो उसको बताया गया है. जहां तक नजर जाती थी उस स्थान तक जहां यह घनी झाड़ियों व पौधों के झुरमुट में मुड़ अथवा ओझल हो जाती थी, मैं वहां तक उसे देखता रहा. फिर ये वर्ड मीनिंग आपके सामने दी हुई है. डाइवर्स सेपरेटेड एंड टुक अ डिफरेंट डायरेक्शन, भिन्न. सेपरेटेड का जो सेंस निकलेगा यहाँ हिंदी में वो है भिन्न और अलग दिशा की ओर जाती थी. बेंट मीन्स यहाँ जो है वो टर्न, मुड़ी. अंडर ग्रोथ डेंस ग्रोथ ऑफ बुशेस एंड प्लांट्स, घनी झाड़ियां व पौधे. सेकंड, अब इसी में आपको मैं एमसीक्यूज, क्योंकि अभी एमपी बोर्ड ने जो सिस्टम लागू किया है उसमें 30 क्वेश्चन जो है वो आपके एमसीक्यूज के होंगे. तो आप कैसे, ये पहले पैराग्राफ में जैसे हाउ मेनी रोड्स डिड डाइवर्स इन अ येलो वुड, तो ये मैंने आपके सामने ऑब्जेक्टिव रखे हैं एमसीक्यूज में. ए में 1, बी में 2, सी 3, डी 4. तो आपको इसमें आंसर चूज करना है. तो हाउ मेनी, तो आंसर जो है वो बी है, 2. क्वेश्चन सेकंड जो है, येलो वुड स्टैंड फॉर. तो वुड ऑफ येलो कलर, वुड ऑफ ब्राउन कलर, फॉरेस्ट ऑफ ब्राउन कलर, फॉरेस्ट इन येलो कलर. तो जो इसका आंसर है वो फॉरेस्ट इन येलो कलर. ये फर्स्ट स्टेंजा पर ही डिपेंडेंट है. अगर आप अच्छे से पढ़ोगे तो आपको समझ में आता चला जाएगा. क्वेश्चन थर्ड, हु वाज स्टैंडिंग विद द पोएट. अब यहां पर था वो थर्ड लाइन में ही आया है. एंड बी वन ट्रैवलर लुक आई स्टूड. तो हु वाज स्टैंडिंग विद द पोएट. हिज फ्रेंड? नो. हिज ब्रदर? नो. हिज वाइफ? नो. नन ऑफ दीज. तो आंसर क्या है? डी. क्वेश्चन 4, while standing at that point, what was the poet thinking? A, he was thinking about which road were clean. B, he was thinking about the tiger. C, he was thinking where did they go. D, he was paying to go. While standing at that point, what was the poet thinking?
वो अभी क्या बताया, क्या सोच रहा था कभी वहां खड़ा रहकर? तो क्या है इसका आंसर? ही वॉज थिंकिंग वेयर डिड दे गो, वो कहाँ जाए। क्वेश्चन 5, हु इज द पोएट ऑफ दिस पोयम? रॉबर्ट हार्ट, रॉबर्ट लैरी, रॉबर्ट क्रूज, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो अभी हमने स्टार्टिंग में ही मैंने आपको एक्सप्लेन करने में बताया, रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं, उनकी ये लिरिक है और शॉर्ट पोयम है, पर्सनल फीलिंग एक्सप्रेस करते हुए लिखी है। तो आप बहुत जल्दी से एमसीक्यूज में उसके आंसर ढूंढ लोगे। स्टैंजा सेकंड अब आपके सामने है। देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर, तब मैंने दूसरी सड़क पकड़ी, अदर जो पूर्व सड़क की भांति सुंदर थी, जस्ट एज फेयर एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, परहैप्स संभवतः, द बेटर क्लेम वह बेहतर दावा कर सकती थी, बिकॉज क्योंकि, इट वॉज ग्रेसी क्योंकि यह घासदार सड़क थी, एंड वॉन्टेड वियर और घिसी नहीं थी, दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर, अर्थात आवागमन में सड़क का प्रयोग नहीं किया गया था, हैड वॉन्ट देम रियली अबाउट द सेम, यद्यपि उस सड़क के उस स्थान पर कभी खड़ा रहा जहां दोनों सड़कों का प्रयोग समान रूप से हुआ था। तो देखिए इसमें जो फेयर, अभी वर्ड मीनिंग आगे, वर्ड मीनिंग फेयर जो है नाइस सुंदर, परहैप्स प्रोबेबली संभवतः, क्लेम प्रोमिस दावा करते थे, वांटेड वियर हैड नॉट बीन यूज्ड प्रयोग नहीं की गई थी। अब इसके एमसीक्यूज देखेंगे। विच रोड डिड द पोएट टेक, कौन सी रोड पोएट ने टेक की? तो यदि आप अभी स्टैंजा देखें, आप स्टैंजा देखिए, देन टुक द अदर, अदर निकल के आया ना। अब आप वापस क्वेश्चन पे आइए, देखिए द ब्लैक वन, द इजी वन, द अदर वन, डी नन ऑफ दीज। तो उसने कौन सी चूज की थी? द अदर वन। आंसर क्या है? सी। क्वेश्चन सेकंड, व्हाट वाज द लॉजिक टू चूज द अदर रोड? अब भाई क्या लॉजिक था चूज करने का अदर रोड को? इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड वियर, इट वॉज सेफ, इट वॉज अ क्लीन रोड, इट वॉज लेस डेंजरस। तो देखिए क्या है, इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड वियर। अब यहाँ जो ग्रासी एंड वॉन्टेड वियर क्या है? घासदार सड़क थी, और वॉन्टेड वियर घिसी नहीं थी। तो यहाँ पर मतलब यहाँ जो उसका सेंस निकल रहा है वो ये निकल रहा है कि उसका प्रयोग ज्यादा नहीं किया गया था। क्वेश्चन थर्ड, व्हाट सिमिलरिटीज डिड ही नोटिस द नेक्स्ट डे? क्या सिमिलरिटीज उसने नेक्स्ट डे देखी? ए, दे लुक्ड वेरी रफ, दे लुक्ड द सेम, दे वर वेरी स्मॉल रोड्स, दे वर नॉट सेफ। अब भाई क्या होता है जब वो नेक्स्ट डे देखता है तो उसको क्या दिखाई देता है? नहीं, इसमें दे लुक वेरी रफ नहीं है, दे लुक द सेम, क्योंकि क्वेश्चन हैड वॉर्म देम रियली अबाउट द सेम। जो फिफ्थ नंबर स्टैंजा सेकंड में फिफ्थ नंबर की लाइन है उसमें अबाउट द सेम, जहां दोनों सड़कों का प्रयोग समान रूप से हुआ है। तो आंसर बी। क्वेश्चन 4, what does it imply by because it was grassy and wanted wear? तो ये देखिए, the road chosen was not smooth, it needs to clear its thorny grass. The road chosen was smooth, it needs not to be cleared. The road was very tight, the road was safe. तो आंसर इसका क्या रहेगा? ए। अब हमारा जो थर्ड स्टैंजा है, एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले, और उस सुबह दोनों सड़कें पीले पत्तों से ढकी हुई थी। ले जो है पत्तों से ढकी हुई थी। इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक, यात्रियों के पैरों से रौंदे जाने के कारण पीले पत्ते काले या धूसरित नहीं हुए थे। ओह वाह, आई कैप द फर्स्ट फॉर अनदर डे, पहली सड़क को फिर कभी यात्रा करने के लिए छोड़ दिया। येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, लेकिन यह जानते हुए भी कि कैसे एक सड़क से दूसरी सड़क मिल जाती है। आई डाउटेड, मैं शंकित हुआ, इफ आई शुड एवर कम बैक,
कि क्या कभी मैं सड़क पर यात्रा करने के लिए वापस भी आ पाऊंगा। वर्ड मीनिंग जो है, ले इन लीव्स कवर्ड विथ लीव्स, पत्तों से ढकी हुई। ट्रॉडन ब्लैक, क्रस्ट विथ फीट, पैरों से रौंदी हुई। डाउटेड, सस्पेक्टेड, शंकित। तो अब आपको यहाँ पर कोई ऐसा डाउट नहीं रहेगा, क्योंकि वर्ड मीनिंग आप साथ में लेते चले जाएंगे तो आराम से क्वेश्चन को करते चले जाएंगे। स्टैंजा थर्ड में आप जो क्वेश्चन हमारे एमसीक्यूज निकल के आएंगे वो क्या है, व्हाट डज बोथ स्टैंड द फर्स्ट लाइन। जैसे फर्स्ट लाइन है एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले, तो बोथ, तो व्हाट डज बोथ स्टैंड द फर्स्ट लाइन, टू रोड्स इन द फॉरेस्ट, पोएट एंड हिज फ्रेंड, पोएट एंड हिज फादर, पोएट एंड हिज वाइफ। तो क्या है, टू रोड्स इन द फॉरेस्ट के लिए बोथ का यूज हुआ है, आंसर ए। क्वेश्चन सेकेंड, व्हाट डज द फ्रेज लीव्स नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक मीन। ए, it means the leaves had not been crushed under the feet of travelers. No leaves had been eaten by animals. C, no leaves had fallen from trees. D, no leaves did the poet see. बहुत ही सिंपल है और आप बहुत आराम से इसे कैच कर लेंगे। आंसर ए, it means the leaves had not been crushed under the feet of travelers.